बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सलीम साफ़ी ने कहा था कि ऐसे बहुत सारे ख़त नवाज शरीफ को भी आए हैं, उस बेचारे ने तो कभी जिक्र तक नहीं किया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया था कि नवाज शरीफ का गैरत से क्या ताल्लुक। अगर इमरान खान भी यस सर कहते रहते तो क्या फ़र्क पड़ना था। वो 5 साल भी आराम से पूरे करते, उनको शायद मज़ीद 5 साल भी दे दिए जाते, वो भी अपनी जायदादें बनाते रहते। इमरान खान का कसूर तो यह है कि उन्होंने कहा है कि ना मैं खुद झुकूंगा और ना इस कौम को झुकने दूंगा। मैं अमेरिका या किसी भी आलमी ताकत के मफादात की बजाय पाकिस्तान के मफादात की बात करूंगा, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करूंगा। अगर यह काम नवाज शरीफ करता तो सजा फिर उसे भी मिलती। अब डिपेंड करता है कि जिसे आप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं या डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, वो बंदा कैसा है। क्या वो आपसे लड़ने का दम खम रखता है या फिर वो नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो इमरान खान से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन जो बाइडेन ओबामा के दौर का आदमी है और उसे बड़े गलत मजे पड़े हुए हैं। उसका पाकिस्तान के जितने भी सियासतदानों से वास्ता पड़ा, जितने भी लोगों से पाला पड़ा, तो उसका तो कसूर ही नहीं है। वो सब पाकिस्तानियों को एक जगह रख के देखता है। वो जानता ही नहीं था कि इस बार उसने जिसे थ्रेट करने की कोशिश की है, इस बार पाकिस्तान में वजारत उज़्मा की कुर्सी पे जो शख्स बैठा हुआ है उसे इमरान खान कहते हैं। कल इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया, जिसकी वीडियो भी हमने आपको दिखाई, उसमें इमरान खान से एक गलती हुई। इमरान खान के मुंह से आलमी ताकत कहने की बजाय अमेरिका निकल गया और इमरान खान ने कहा कि यह स्लिप ऑफ टंग है। यह गलती से उनके मुंह से निकल गया। अब यह गलती ही हुई थी कि पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। कौन सा इंटरनेशनल इदारा नहीं है, कौन सा इंटरनेशनल अखबार नहीं है जिसने इस खबर को पब्लिश नहीं किया, जिसने इस खबर को हेडलाइन नहीं बनाया। अभी तो इमरान खान से गलती हुई है कि अमेरिका दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है। अभी तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तो अमेरिका का नाम भी नहीं लिया, ये तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया है। और उसका इतना असर पड़ा कि अमेरिका आज मुंह छुपाता फिर रहा है। आपके सामने 2 क्लिप्स रखते हैं और कोई छोटे मोटे क्लिप्स नहीं, एक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से और एक व्हाइट हाउस से। Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, said in his speech that there was a threat letter that purportedly shows evidence of a foreign conspiracy to oust his government. In what appeared to a slip of tongue, he named the US as the country behind the threat. So what is your reaction? Do you have any comment on this? Well, we are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. He just said that today. What's the White House reaction to this? There is absolutely no truth to that allegation. तो नाज़रीन, आपने देखा जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस से पूछा गया कि इमरान खान जो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और फिर इमरान खान कहता है कि ये जो थ्रेट लेटर है ये अमेरिका की तरफ से नहीं आया, ये तो मेरी ज़बान से फिसल गया, अमेरिका का नाम मेरी ज़बान से फिसल गया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो आपने नेड प्राइस की बौखलाहट देखी, आपने नेड प्राइस की घबराहट देखी जब वो चीन के बारे में बात करते हैं, जब वो रूस के बारे में बात करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। आज इमरान खान के बारे में बात हुई तो आप बार बार देखें कि नेड प्राइस किस तरह से घबरा गया, क्योंकि आज तक किसी में मजाल ही नहीं हुई, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जो अमेरिका को, जो सुपर पावर को इस तरह से एक्सपोज कर सके। नेड प्राइस ने कहा कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और इमरान खान जो कह रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर यही सवाल जब व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन से पूछा गया तो आप गौर करें कि वो पूरे सवाल के दौरान अपना ध्यान यहां वहां करती रही कि मैं किसी और काम में लगी हुई हूं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, घबराहट टपक रही थी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रुथ। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली नॉट का बदला लिया गया, क्योंकि ये कहते हुए उनके चेहरे पे एक तंजिया मुस्कुराहट थी, लेकिन सवाल के दौरान भी वो घबरा रही थी और बिल्कुल छोटा सा जवाब देके उन्होंने फौरन नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा कि कहीं कोई दूसरा सवाल ना कर लिया जाए। तो अभी तो इमरान खान से गलती हुई है, ये तो स्लिप ऑफ टंग थी, ये तो उनके मुंह से गलती से अमेरिका का नाम निकल गया, क्योंकि वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कल को जब वो नहीं बैठे होंगे तो फिर कोई नहीं बचेगा। फिर आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अमेरिका, जितनी भी आलमी ताकतें हैं, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका वो क्या हाल करने वाले हैं।
इसीलिए उन्होंने आज अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन अमेरिका का नाम लेकर, भले गलती से लिया है, लेकिन अमेरिका का नाम लेकर इमरान खान ने अपने आप को सेफ कर लिया है। अगर इमरान खान अपने मुंह से यह नाम ना निकालता तो इमरान खान की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाना था, क्योंकि अगर आपके सीने में आलमी ताकतों के राज छुपे हों तो आलमी ताकतें आपको छोड़ती नहीं है। भले आप उनके लिए कितने भी अहम ना हो, भले आप उनके लिए काम कर रहे हो, वो अपने काम करवा कर आपको मरवा देती हैं ताकि आपके सीने में कोई राज ना रहे। अब इमरान खान कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उनको प्यार किया जाता है, पूरी दुनिया उनको बड़े गौर से सुनती है, उनको सुनना पसंद करती है। वो नवाज शरीफ तो है ही नहीं कि यूरोपियन सोचेगा कौन नवाज शरीफ, अच्छा पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म था। वो इमरान खान है। अगर उन्हें कुछ होता है तो पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो जाएगा। और फिर ये क्लिप जो उनका स्लिप ऑफ टंग था, उनके मुंह से जो अमेरिका का नाम निकला था, अमेरिका के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि अमेरिका अपनी जान नहीं छुड़ा सकेगा। तो इमरान खान ने अपने आप को किसी हद तक सेफ तो कर लिया है, लेकिन इमरान खान की जान को बदस्तूर खतरा है। उन्होंने आज ARY के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हुए भी कहा कि मेरी जान को अगस्त से खतरा है, मेरे खिलाफ अगस्त से साजिश हो रही है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं था और कोई साजिश नहीं हो रही थी। अब ये एक और पॉइंट है। तो हम आपसे कह रहे थे कि इमरान खान ने अमेरिका का नाम लेकर अपने आप को सेफ तो कर लिया है, लेकिन बदस्तूर खतरा क्यों है? क्योंकि रॉ भी इसका नाजायज फायदा उठा सकती है, मोसाद भी इसका नाजायज फायदा उठा सकती है। अब आप देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में आई है, लेकिन आप अगर इंडिया के न्यूज़ चैनल्स लगाकर देखें तो वहां पर लाइव स्कोर बोर्ड चल रहे हैं कि किसके पास कितनी सीटें हैं, इमरान खान के पास कितने घंटे रह गए हैं, कितने मिनट्स रह गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस सूरत हाल का फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अब नाम तो अमेरिका पर ही आएगा। और एक प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना इतना आसान नहीं होता। उनके खाने को बार बार चेक करना, उनके पीने के पानी को बार बार चेक करना, वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उन सारे रूट्स को चेक करना, उन सारे रूट्स को प्रोटेक्ट करना। फिर ऐसी कॉल्स जो ऐसी सिम से आती हैं या ऐसे नंबर से आती हैं जो एक ही दफ़ा कॉल आती है, उसके अलावा वो नंबर कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ होता, इन सारी कॉल्स को चेक करना, तो ये सिक्योरिटी बड़ा मुश्किल काम होता है। और अब इमरान खान को इसका खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है। 22 करोड़ अवाम के उनके ऊपर स्टेक्स लगे हुए हैं, 22 करोड़ अवाम उनके आसरे पर है, उनसे उम्मीद लगाकर बैठी है। और बल्कि 22 करोड़ अवाम नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा आज सऊदी अरब की मस्जिदों में जुम्मे के खुतबे के दौरान इमरान खान की बहादुरी का जिक्र हो रहा है। तुर्की में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आलमी ताकत भी क्या याद करेगी कि किससे वास्ता पड़ा है, ये भी पाकिस्तानी है। इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इसके पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा है। और फिर इमरान खान ने सिर्फ यही नहीं किया, उस मुल्क के सफीर को आज वजारत खारजा में तलब किया गया और शदीद गुस्सा और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप होते कौन हैं, हमें बताने वाले कि हमने रूस का दौरा करना था या नहीं करना था, हमें यह बताने वाले कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए। तो नाजरीन, बड़ी मुश्किल से आलमी ताकतों को इस मकाम पर लाया गया है जहां वो पाकिस्तान की सुनती हैं, पाकिस्तान की परवाह करती हैं। ये ख़त उन्होंने एक ट्राई की है दोबारा से डराने की, दोबारा से पाकिस्तान को उस मकाम पर वापस लाने की। इसलिए आज पाकिस्तान को इमरान खान की सख्त ज़रूरत है। अगर इमरान खान अपने इक़्तिदार को छोड़ देते हैं तो इमरान खान को तो फ़ायदा है, अगली बार वो मज़ीद मजबूत होकर आएंगे, लेकिन आलमी ताकतें जीत जाएंगी, पाकिस्तान के दुश्मन जीत जाएंगे। वो फिर हमेशा यही उम्मीद लगाई रखेंगे कि हाँ, पाकिस्तान में अगर हमारी कोई बात ना माने तो उसे हटाया जा सकता है। तो हम फिर अमरीकी मफादात के लिए ही काम करते रहेंगे, भारतीय मफादात के लिए ही काम करते रहेंगे, इसराइल के मफादात के लिए काम करते रहेंगे। इस कौम के लिए फिर कोई दोबारा आवाज़ नहीं उठाएगा। तारीख याद रखेगी कि जब भी कोई इस कौम के लिए खड़ा हुआ है, इस कौम ने उसका बड़ा बुरा हाल किया है। ये कौम फूल बरसाती है चोरों पर, गद्दारों पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पूरी कौम में शऊर आ चुका है। आपने 27 मार्च को परेड ग्राउंड में देखा था, आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की तकदीर के फैसला होने में सिर्फ एक दिन रह गया है कि क्या पाकिस्तान में भारत और अमेरिका की मर्जी की हुकूमतें हुआ करेंगी, उनकी मर्जी के फैसले हुआ करेंगे, उनके मफादात के लिए पाकिस्तान काम करेगा, या इस कौम के मफादात के लिए, या इस कौम की मर्जी की हुकूमत होगी। ये फैसला कल हो जाना है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने।
और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।